Do you want to speak in English, but you don't know how to speak in English and how to become fluent in English? What is the secret of? What is the secret of behind it? But it's my opinion. It's my way. There is no secret to speak English. Only simple practice. You have to practice and you have to work hard. Otherwise, you can't be fluent in English. So, what is the secret of and what is the way of speaking English? So let's come with me. So today I will tell you a story. It's a small story. एक दिन एक छोटा लड़का बाजार गया. आपको क्या करना है, एक स्टोरी को लेना है छोटी सी और उसको you try to speak your own words, अपने शब्दों में उसको बोलना है. एक दिन एक लड़का बाजार गया. छोटा लड़का कहाँ गया? बाजार गया. तो हम क्या बोलेंगे इसको? One day a small boy went to the market. A small boy went to the market. उसके पास कुछ पैसे थे. He had some money. He had some money. उसके पास क्या थे? कुछ पैसे थे. वह एक खिलौना खरीदना चाहता था. He wanted to. अब यहाँ पर क्या आएगा? He wanted to buy. He wanted to buy a beautiful toy. लेकिन उसके पास पूरे पैसे नहीं थे. उसके पास क्या नहीं था? पूरे पैसे नहीं थे. बट अब यहां पर क्या आएगा? बट ही डिड नॉट. इसको शॉर्ट में लिखेंगे डिडंट. डिड नॉट को क्या बोलते हैं? डिडंट. डिडंट हैव. अब यहां पर क्या है? पोजीशन है. उसके पास क्या नहीं थे? पूरे पैसे नहीं थे. सो ही डिड नॉट हैव. अब पूरे पैसे के लिए क्या बोलेंगे? इनफ मनी. यानी कि पर्याप्त पैसे नहीं थे. पूरे पैसे या पर्याप्त पैसे एक ही बात होती है. इनफ मनी. ही डिडंट हैव इनफ मनी. दुकानदार ने उसकी मदद की और खिलौना उसे दे दिया. दुकानदार ने क्या की? मदद की. तो द शॉपकीपर. दुकानदार क्या बोलते हैं? शॉपकीपर. द शॉपकीपर हेल्प्ड हिम. अब यहां पर क्या आएगा? सेकंड फॉर्म. हेल्प हिम. हेल्प हिम एंड gave him a toy. उसको क्या दे दिया? The shopkeeper helped him and gave him a toy. उसने, दुकानदार ने उसको एक खिलौना दे दिया. लड़का बहुत खुश हो गया. लड़का क्या हो गया? बहुत खुश हो गया. अब यहाँ इसको इस तरीके से बना सकते हैं. The boy become happy. अब इस सेंटेंस को दो तीन तरीके से हम बोल सकते हैं कि लड़का बहुत खुश हो गया. द बॉय बिकेम हैप्पी. द बॉय फेल्ट हैप्पी. द बॉय गॉट हैप्पी. सो दिस इज द वे ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश. अगर आप भी करना चाहते हैं प्रैक्टिस, तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं. इस स्टोरी को आप कई बार बोल सकते हैं. अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. तो ये तरीका है कि आप इस स्टोरी को कई बार बोलिए. 4 to 5 टाइम प्रैक्टिस करिए. वन डे a small boy went to the market. He wanted to buy a beautiful toy, but he didn't have money. So he didn't have money. So इस तरीके से आप पूरी स्टोरी को आप कवर कर सकते हैं. 4 से 5 बार आप प्रैक्टिस करिए. आई होप वन डे यू विल बी फ्लुएंट इन इंग्लिश. सो दिस इज माय वे. सो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी. और अगली स्टोरी मिलते हैं. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस. थैंक यू.